हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली भाषा एवं बोलियों के विकास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न वर्गों में से पहाड़ी हिंदी को रखा गया है। तो पहाड़ी हिंदी को आप जानते हैं, भारत में हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं, जिसमें पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डॉक्टर डी शर्मा किस तौर से जाने जाते हैं? डॉक्टर डी शर्मा को किस रूप में जाना जाता है, आपसे पूछा गया है। तो इन्हें हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? तो पूर्वी कुमाऊनी में कौन कौन से आते हैं? पूर्वी में मतलब स्पेशली आपका जो ये पिथौरागढ़ वाला रीजन है, कुमैया, शौरियाली, सिराली, अस्कोटी। अर्थात यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। और पश्चिमी कुमाऊनी में खस परजिया, गंगुई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई और फलदाकोटी, ये पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। उत्तरी कुमाऊनी में जोहारी और भूटिया और दक्षिणी कुमाऊनी में रचभैसी, नैनीताल की कुमाऊनी या नैण तलिया भी उसको कहा जाता है। कौन सा शब्द युग्म असंगत है अर्थात गलत है? तो अभी आपको सारे बताए हैं। मैंने कहा खस पराजिया, तो ये पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है, ना कि पूर्वी की। गंगोई पश्चिमी कुमाऊनी, जोहारी उत्तरी कुमाऊनी, रचभैसिया नैण तलिया दक्षिणी कुमाऊनी। और यहाँ पर पूर्वी कुमाऊनी में कुमैया, शौरियाली, सिराली और अस्कोटी पिथौरागढ़ की है ना। सो ऐसे में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए रॉन्ग है। निम्न बोलियों में से पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो पश्चिमी में मैंने कहा खसपरजिया है, गंगुई है ना, चौगरखिया है और दनपुरिया है, पछाई है, फालदाकोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4। सो क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन 1, 2, 3 आना चाहिए। 1, 2, 3 आना चाहिए ना। ऑप्शंस बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शंस बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर आपके अदर क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां कौन सी हैं? कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां में मझकुमैया, जो गढ़वाल कुमाऊं की सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब गढ़वाली कुमाऊनी का मिला जुला रूप है। रंग ल्यू है ना, रंग ल्यू भाषा पिथौरागढ़ का जो दारमा, व्यास, चांदोस, पटिया में बोली जाती है, जिसे दारमा में रण ल्यू भी कहते हैं। धारचूला तहसील के दारमा, व्यास, चौंदास क्षेत्र में रहने वाले जो शोका हैं यानी कि भोटिया हैं, उनके द्वारा रण बोली जाती है ना। कुमाऊनी में अवधी बोली का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, मतलब, और स जो ये वाला स होता है ना, इसको ये अधिक प्रयोग होता है। ठीक है। और भावरी भी यहाँ पर है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? डी इज करेक्ट आंसर। निम्न बोलियों में से गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो आपकी चौंद कोटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर जो चौंद कोटी है वो पौड़ी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, तो यहाँ पर ये भी सही है। नागपुरिया चमोली के कुछ क्षेत्रों में, सलाणी व राठी, सलाणी टिहरी के सलाण क्षेत्र, राठी पौड़ी की राठ क्षेत्र में। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। बधाणी बोली, बघाणी बोली, टिहरियाली आदि का संबंध किससे है? तो भाई इनका संबंध कहाँ से है? गढ़वाल से है। ऑप्शंस बी आपका सही आंसर होगा। कुमाऊनी भाषा में दूध बोली नामक पत्रिका का संपादन कार्य निम्न में से किनकी द्वारा किया गया था?
तो दुध बोली अर्थात 9 का ए मथुरा दत्त मठपाल के द्वारा। किसके द्वारा? मथुरा दत्त मठपाल कुमाऊनी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि मथुरा दत्त मठपाल कैसे साहित्यकार है? लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार है कुमाऊनी के। जन्म 1941 1941 भिकियासेन अल्मोड़ा में हुआ। दुध बोली कुमाऊनी पत्रिका का संपादन ये कई वर्षों से करते आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। निम्न कथनों पर विचार करें, है ना, और सत्य कौन सा है वो बताना है। सिंह काल के कवि भजन सिंह की रचना सिंहनाद को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। पांथरी काल के कवि भगवती प्रसाद पांथरी की रचना हिलांसी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, इसीलिए 1 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा बोली को 4 वर्गों तथा पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी और उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी में बांटा। जोहारी बोली इनमें से किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो जोहारी है ये आती है किस में? 11 का ऑप्शन सी उत्तरी कुमाऊनी में। जोहारी और भोटिया इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना है नारी जीवन। ठीक है, और कुमाऊनी बोली की कुछ पद जैसे कामगढ़ है, पहरू है, आदली है, और कुमाऊनी में ये सब दुध बोली जो है मथुरा दत्त मठपाल इन्हीं के द्वारा कुशली है। कुर्मांचल अखबार का भी प्रकाशन हो रहा है कुमाऊनी में। इसके अलावा विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो विकास की दृष्टि से जो गढ़वाली साहित्य है, गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में किया गया है डिवाइड। आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पांथरी काल और आधुनिक काल। गढ़वाल में आरंभिक काल की रचना जैसे विरह लीलानंद कोटनाला, बुरो संग हर्षपुरी की, चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती की, है ना। और सिंहकाल के कवि भजन सिंह की रचना सिंहनाद को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहते हैं। पांथरी के बारे में आपने जाना ही है ना। और रामचंद्र नेगी सुदर्शन साहा के द्वारा लिखित गौरख वाणी से गढ़वाली साहित्य का लिखित प्रारंभ मानते हैं। अगला है, पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 3 भागों में बांटा। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपसे पूछा है। तो अब आपको कोई भी यहाँ पर शंका नहीं होनी चाहिए, आप ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। यहाँ पर 3 भाग, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। कुमाऊनी गढ़वाली बोली मध्य और गोरखा नेपाली पूर्वी, जौनसारी हिमाचली पश्चिमी, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान यह नहीं मानते हैं कि इसका विकास दरद, खस, पैसाची व प्राकृति इससे हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका फटाफट आंसर दीजिएगा 14th। तो ये हैं आपके डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल। कौन है? डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गढ़वाली भाषा की, तो 14 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गढ़वाली भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? और न के स्थान पर बहुधा ण का प्रयोग, इसकी अधिकांश शब्द रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित। बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान न जोड़ा जाता है। लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। तो यहाँ पर नियम वाला जो है ये गलत है। ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शंस बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान न जोड़ा जाता, तो ये गलत है। अवधि का कुमाऊनी में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ऑप्शन सी। कौन सी एक बोली कुमाऊनी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? खसपरेजिया, भलदा कोटी, दनपुरिया, दसौलिया। तो यहाँ पर आपकी जो दसौलिया है वो वहाँ की नहीं है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शंस 16 का डी, दसौलिया। दनपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो दनपुरिया बोली कहाँ पर, कौन से जनपद में बोली जाती है? बागेश्वर।
निम्न में से किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव दिखता है? अब ये जो दनपुरिया मतलब नेपाली भाषा का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है अस्कोटी, पिथौरागढ़ वाले रीजन। कुमाऊं एवं गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली गढ़वाली कुमाऊनी का मिला जुला रूप मैंने बताया था। कुमाऊं की अन्य में तो ये मझ कुमैया आती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को कितने भागों में बांटा है? तो गढ़वाली को कितने जॉर्ज ग्रियर्सन ने, है ना, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 20, ऑप्शंस सी 8, क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर है 20 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, श्रीनगरी एवं टिहरियाली, टिहरिया ग्रियर्सन देखो कौन कौन सी हैं वो 8 ही भी बता दियो। श्रीनगरी है, श्रीनगरी, बधानी, माझ, कुमैया, नागपुरिया, दसौलिया, सलाणी, टिहरियाली और राठी। और यहाँ पर अगला है श्रीनगरी एवं टिहरियाली किस बोली के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके किसमें? ऑप्शन सी गढ़वाली। नैनीताल के रौं और चौमेसी पट्टियों, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी में बोली जाने वाली रजभैंसी बोली त्रिलोचन है, ये चित्रलोचन नहीं होगा, त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा या बोली में आती है? सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। कौन में आ जाएगा? दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट से है यहाँ पर। कुमाऊनी बोली का सर्वप्रथम प्राचीन तिथियुक्त नमूना माहेश्वर प्रसाद जोशी पिथौरागढ़ के दिग्गास से प्राप्त 1105-6 का अभिलेख को मानते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। कुमाऊनी भाषा का आरंभिक स्वरूप 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कुमाऊं के चंदवंशी शासकों के ताम्रपत्रों में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर आपके क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करें। लोहबिया बोली गैरसैंण के आसपास में बोली जाती है। कुमैया नैनीताल से लगा काली कुमाऊं। रवाल्टी सेम मुखे में नहीं बोली जाती है, बल्कि जो रवाल्टी है वो उत्तरकाशी का जो रवाई क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो ये सेम मुखे में रमोली बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नागपुरिया चमोली जनपद के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, कुमाऊनी बोली भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कोड के माध्यम से गलत विकल्प आपने चूज करना है। प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में बांटा है। तो यहाँ पर आपका ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुमाऊनी बोली पर खड़ी बोली हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव है, जिस कारण इसे पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। कुमाऊनी बोली के प्रथम कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं बद्रीदत्त पांडे कुमाऊनी का विकास सौशैनी अप्रभन से मानते हैं। तो यहाँ पर ये वाला सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, तो थर्ड यहाँ पर क्या है आपका गलत है। क्या है? थर्ड यहाँ पर आपका गलत है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा वाला गलत है? ऑप्शन बी। सो क्योंकि जो कुमाऊनी साहित्य है, कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है गुमानी पंत को। ठीक है, लिखित कुमाऊनी साहित्य, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अस्कोटी कहाँ की है? तो अस्कोटी जो है ये कहाँ, कौन सी कुमाऊनी में आती है? पश्चिमी, तो ये आती है पूर्वी कुमाऊनी की बोली है। अस्कोटी पूर्वी कुमाऊनी आ जाएगा। चौगरखिया की बात करते हैं तो ये पश्चिमी कुमाऊनी में आ जाएगा। जोहारी और भोटिया उत्तरी कुमाऊनी बताया था। एंड रजभैंसिया नैण तलिया दक्षिणी कुमाऊनी। सो ऐसे में 3 4 1 2 1 2, हाँ, सो 3 4 1 2 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पश्चिमी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिएगा। खस परजिया, तो खस परजिया कहाँ पर बोली जाती है? जल्दी से बताइए। तो ये अल्मोड़ा का जो 12 मंडल क्षेत्र है वहाँ पर खस परजिया बोली जाती है। और फालदा कोटी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा फोर्थ।
अल्मोड़ा नैनीताल पाली पछाऊ में बोली जाती है। थर्ड एंड दनपुरिया बागेश्वर का दानपुर क्षेत्र आ जाता है। चौगरखिया काली कुमाऊं का उत्तरी पश्चिमी भाग। सो 4 3 2 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। असंगत युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर असंगत अर्थात गलत कौन सा? जॉर्ज ग्रेशन ने उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी भाषा नाम दिया। राज्य में लोक वार्ताओं को पंडुली कहा जाता है। और सुनीति कुमार चटर्जी ने गढ़वाली कुमाऊनी दोनों पर राजस्थानी बोली का सर्वाधिक प्रभाव माना है। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है? करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 29। निम्न कथनों पर विचार करें। कुमाऊनी बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत गुमानी पंत पुरस्कार की शुरुआत की है। और ये सर्वप्रथम पुरस्कार राजेंद्र सिंह बोरा को दिया गया। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर सत्य हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र की बोलियों को सुमेलित करना है। गंगाणी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो गंगाणी भागीरथी नदी घाटी, सलाणी ये टिहरी क्षेत्र में है, और बंगाणी जो है ये उत्तरकाशी में है। चौंदकोटी आपका पौड़ी जिले के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। सो 2 3 4 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द फाइनली इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें और कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा गया। ग्रेशन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है। श्रीनगर एवं टिहरी के आसपास बोली जाने वाली बोली को मानक गढ़वाली भाषा माना गया है। तीनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है? सही। तो इसीलिए 1 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट 31 उत्तराखंड की बोली भाषा के विकास से रिलेटेड। अभी इतना ही नहीं है, चीज़ें आगे और भी हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।